एक सवाल ने बदल दी एक भिखारी की जिंदगी। रियल स्टोरी दैट इंस्पायर्स। एक आम आदमी की कहानी जो इंस्पिरेशन बन गया। किसी बड़े शहर के व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक पुराना आदमी जिसके पास लगभग कुछ नहीं था, भिखारी की स्थिति में थका असहाय सा बैठा रहता था। दिन भर वो प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता, किसी की दया से 2 रुपये तो किसी की बेरुखी से तिरस्कार मिलता। उसकी जिंदगी बस पेट भरने और रात गुजारने तक सीमित थी। ब्रीफकेस एक अजनबी की बात ने सोच बदल दी। एक दिन स्टेशन पर भीड़ के बीच से एक लंबा, सजे धजे कपड़ों में व्यक्ति गुजरा। उसकी चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर चमक और संतुलन था। भिखारी ने सोचा, ये तो कोई बड़ा आदमी लगता है, इससे मांगूंगा तो कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। वो दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाबूजी, कुछ मदद कर दो। लंबे आदमी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी चौंका, कुछ पल चुप रहा और बोला, मैं एक भिखारी हूँ साहब, मेरे पास देने को क्या है? व्यक्ति बोला, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं व्यापारी हूँ और मैं हमेशा लेन देन में यकीन करता हूँ। जब कुछ देने की सोच लोगे तभी कुछ पाने लायक बनोगे। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और आंखों से ओझल हो गया। 2 दिन की बेचैनी भिखारी की रातों की नींद उड़ गई। वो पहली बार खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं वाकई सिर्फ लेने के लिए ही बना हूँ? क्या मैं कभी कुछ लौटाकर नहीं दे सकता? भूख से ज्यादा अब उसे उस सवाल ने बेचैन कर दिया था। उसने ठान लिया, अब जो भी मुझे भीख देगा उसे बदले में मैं भी कुछ दूंगा। लेकिन सवाल अब भी था, मैं दूंगा क्या? साधारण इंसान, असाधारण सोच। तीसरे दिन उसने देखा कि कई यात्री प्लेटफॉर्म पर परेशान हो रहे हैं। किसी को अपनी ट्रेन नहीं मिल रही, किसी की ट्रेन लेट है, कोई गलत ट्रेन में चढ़ने ही वाला है। तभी उसके मन में विचार आया, अगर मैं ट्रेनों की जानकारी इकट्ठा करूं तो क्या मैं मदद नहीं कर सकता? उसने स्टेशन मास्टर के पास बैठकर रोज आने जाने वाली ट्रेनों की टाइमिंग और प्लेटफॉर्म नोट करने शुरू कर दिए। एक हफ्ते में वो चलता फिरता टाइम टेबल बन गया। अब जब कोई यात्री उसे भीख देता, वो मुस्कुराकर पूछता, कहाँ जाना है बाबूजी? आपकी ट्रेन 15 मिनट बाद प्लेटफॉर्म 2 पर आएगी, आराम से जाएं, भीख नहीं, सेवा का बदला। यात्री चकित हो जाते। एक भिखारी उन्हें जानकारी देकर गलत ट्रेन पकड़ने से बचा रहा था। धीरे धीरे लोग उसे जानकारी बाबा कहने लगे। कोई खुश होकर 10 रुपये देता, कोई चाय पिलाता, कोई बस उसे दिल से धन्यवाद देता। उसके पास पैसों का ढेर नहीं था, पर अब उसे जरूरत से ज्यादा आत्मसम्मान और सच्चा सुख मिलने लगा था। वापसी उस व्यापारी की। कई महीने बाद वही लंबा व्यक्ति फिर स्टेशन पर आया। उसने देखा कि वही भिखारी अब एक कोने में साफ सुथरे कपड़ों में यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी दे रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, लगता है मेरी बात काम कर गई। भिखारी सिर झुकाकर बोला, आपने जो कहा था उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। अब मैं सिर्फ भीख नहीं लेता बल्कि कुछ देता भी हूँ, जानकारी, मुस्कान और सेवा। वो व्यक्ति भावुक हो गया। उसने भिखारी की मेहनत और आत्मसम्मान देखकर उसे एक छोटा सा चाय और नाश्ते का ठेला लगवाने में मदद की। अब वो भिखारी नहीं, एक ईमानदार व्यापारी था। यात्रियों की सेवा करता, उनका मार्गदर्शन करता और मुस्कुराकर कहता, चाय लीजिए, प्लेटफॉर्म 4 से गाड़ी 10 मिनट में आ रही है। सीख क्या है? जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। देने के लिए धन नहीं, दिल चाहिए। और जब इंसान देना शुरू करता है, इज्जत, मुस्कान, ज्ञान या सेवा, तो वो सबसे अमीर बन जाता है। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। दिल से दीजिए मुस्कान और बनिए सबसे अमीर इंसान। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लाइक करें, क्लॉकवाइज एरोज शेयर करें, कमेंट करें। मैं तैयार हूँ